दोस्तों, इंडिया में जिस घी के बिना खाना पूरा नहीं होता वो कनाडा में बैन है। वहीं शाम की चाय के साथ ही समोसे सोमालिया में बैन है और ऐसे भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं विदेशों में जो बैन है लेकिन इंडिया में धड़ल्ले से यूज किए जाते हैं। नंबर 1, जेली स्वीट्स। जेली स्वीट्स बच्चों में काफी पॉपुलर है और हमारे यहाँ आसानी से मिल भी जाती है, लेकिन यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी ये बैन है। बच्चों के गले में जेली प्रोडक्ट्स फंसने से कई बार हेल्थ इश्यूज सामने आए, जिसके बाद उस फूड प्रोडक्ट को इन कंट्रीज में बैन कर दिया गया। नंबर 2, लाइफ बॉय सोप। लाइफ बॉय साबुन भारतीय घरों में मिलना आम बात है, इसलिए लाइफ बॉय कंपनी देश की 13% सोप मार्केट पर कंट्रोल करती है। भारत में तो काफी पॉपुलर है, लेकिन अमेरिका में इसे सालों पहले बैन कर दिया गया था। कई कंट्रीज ने टेस्टिंग में पाया कि लाइफ बॉय स्किन के लिए अच्छी नहीं है, इससे स्किन इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसे बैन कर दिया गया। वहीं कुछ देशों में इसका इस्तेमाल जानवरों को नहलाने में होता है। नंबर 3, पेस्टिसाइड्स। हमारे यहाँ फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये प्रोडक्ट्स विदेशों में पूरी तरीके से बैन है। रिसर्चर्स मानते हैं कि फसलों पर केमिकल्स डालने से उनका इंसानों पर हार्मफुल इफेक्ट होता है, जिससे कई जानलेवा बीमारियां भी होती हैं। नंबर 4, रेड बुल। रेड बुल यूथ में काफी पॉपुलर ड्रिंक है, लेकिन रिसर्चर्स के हिसाब से इसे पीने से हार्ट प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन और हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। इसलिए नॉर्वे, उरुग्वे और डेनमार्क जैसे कंट्रीज में इसे पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है। नंबर 5, डिस्प्रिन। डिस्प्रिन हमारे यहाँ पर हर मेडिकल स्टोर पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाता है, लेकिन सरदर्द भगाने वाली इस दवाई के कई खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी हैं। जैसे इसे लेने से सरदर्द तो कम होता ही है, लेकिन इसे बार बार लेने से सरदर्द की परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है। इससे पेट से जुड़ी और भी प्रॉब्लम्स होने लगती है, जिसके चलते कई कंट्रीज में इसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेचा जाता। नंबर 6, समोसास। आपको जानकर हैरानी होगी कि समोसे सोमालिया देश में बैन है। इसका रीजन कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यहाँ का जिहादिस्ट ग्रुप अल शबाब है, जिन्होंने समोसे को क्रिश्चियन बताकर बैन करवा रखा है। ट्रायंगुलर शेप को यहाँ के जिहादी ग्रुप्स क्रिश्चियनिटी का सिंबल मानते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ट्रायंगल शेप क्रिश्चियन हॉली सिंबल ट्रिनिटी को प्रेजेंट करता है, और इसी ट्रायंगल शेप की वजह से समोसे को यहाँ पर बैन कर दिया गया है। नंबर 7, टाटा नैनो। टाटा नैनो जब इंडिया की सबसे सस्ती कार बनकर मार्केट में उतरी तो लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन जल्दी ये कार बुरी तरह से फेल हो गई और टाटा को इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। इस कार के फेल होने का एक रीजन इसका ग्लोबल एनसीएपी के क्रैश टेस्ट में फेल होना था, क्योंकि ये ग्लोबल सेफ्टी मेजरमेंट पर खरी नहीं उतरी। इसमें बैठने वाला व्यक्ति सेफ नहीं होगा, ऐसा सामने आया, जिसकी वजह से दूसरे देशों ने इस कार को अपने यहाँ एंट्री नहीं दी है। नंबर 8, च्युइंगम। च्युइंगम को बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी खाते हैं और भारत में च्युइंगम खाना कॉमन हो गया है, लेकिन सिंगापुर में इसे कई दशक पहले बैन कर दिया गया था। सिंगापुर की सरकार च्युइंगम की वजह से पब्लिक प्लेसेस पर फैलने वाली गंदगी से परेशान है, इसीलिए उन्होंने 1992 में च्युइंगम को बैन कर दिया था और 2004 में डेंटल और एंटी निकोटिन इश्यूज में इस्तेमाल के लिए इसे बैन को हटा दिया गया, लेकिन फिर भी च्युइंगम वहां ओपनली नहीं बिक सकती। नंबर 9, घी। भारतीय घरों में बिना घी के खाना पूरा नहीं होता। हमारे देश में भी घी एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशियस डेयरी प्रोडक्ट है। वहीं कनाडा में घी को साल 2005 में ही बैन कर दिया गया था। फॉरेन कंट्रीज में गवर्नमेंट्स मार्केट में उन प्रोडक्ट्स को सेल नहीं होने देती जिनके पैकेट या फिर जार्स पर कंटेंट ना लिखा हो, इसलिए इंडियन घी कनाडा और कुछ देशों में बेचना इलीगल है। नंबर 10, किंडर सरप्राइज। किंडर जॉय बच्चों का फेवरेट चॉकलेट प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ खूब बिकता भी है, लेकिन यूएसए के किंडर जॉय में इंडियन किंडर जॉय की तरह कोई टॉय नहीं होता। वहाँ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को डर था कि अगर इन स्मॉल टॉयज को बच्चों ने गलती से खा लिया तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए यूएसए ने किंडर जॉय में मिलने वाले टॉयज को बैन कर दिया। तो ये थे वो प्रोडक्ट्स जो इंडिया में तो बिकते हैं लेकिन फॉरेन कंट्रीज में बैन है। क्या इन्हें इंडिया में भी बैन करना चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।